हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका प्रज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। हम एमपी जीके के वन लाइनर सीरीज कर रहे थे और 50 क्वेश्चन हम लास्ट टॉपिक में डिस्कस कर चुके थे लास्ट वीडियो में। तो आज हम रिमेनिंग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? धार जिले में है बाघ की गुफाएं। याद रखना है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, बाघ की गुफाएं कहाँ पर है? धार जिले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा किस प्रदेश से लगती है? सबसे कम जो सीमा लगती है वो लगती है गुजरात से। ठीक है, किससे लगती है? गुजरात से। अब आपको ये बताना है कि सबसे ज्यादा सीमा किस प्रदेश से लगती है। ठीक है, आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ? होशंगाबाद में। कहाँ पर हुआ? होशंगाबाद में हुआ माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म। ठीक है, नेक्स्ट है, हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? विदिशा में है। विदिशा जिले में है हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ। ठीक है, नेक्स्ट है, मालवा की गंगा किसे कहा जाता है? क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है। किसे कहा जाता है? क्षिप्रा नदी को। ठीक है, नेक्स्ट है, ISO 9001-2008 अवार्ड पाने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये है मध्य प्रदेश में स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, क्या? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पर है? भोपाल में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? पचमढ़ी को जाना जाता है। लास्ट टाइम पे ही मैंने बताया था, पचमढ़ी किस जिले में है? होशंगाबाद जिले में है। ठीक है, सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है पचमढ़ी को। नेक्स्ट है, सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। देखिए, जलप्रपात जितने भी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली नर्मदा के जलप्रपात। ठीक है, और ये सहस्त्रधारा कहाँ पर है? महेश्वर में है ये। ठीक है, एक तो जगह भी पूछी जाती है कहाँ पर है और कौन सी नदी पर है, ये भी पूछा जाता है। इसके बाद जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो पूछा जाता है। ठीक है, या फिर ये आ जाता है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात इस नदी पर नहीं है? इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? ग्वालियर में है, पता होगी आपको। ऐसी समाधि का कि कहाँ पर है, किसकी समाधि, कोई भी महापुरुष है उसकी समाधि कहाँ पर है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, डचेस फॉल जलप्रपात कहाँ स्थित है? पचमढ़ी में है। पचमढ़ी के जलप्रपात आप एक पेज पे लिख लीजिए कि कितने जलप्रपात हैं पचमढ़ी में। ठीक है, डचेस फॉल कहाँ पर है? पचमढ़ी में है। नेक्स्ट है, राणा प्रताप सागर किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर है राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है, चंबल नदी पर। तानसेन समारोह मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? तानसेन समारोह ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। और अगर आपको पता हो कि तानसेन का जो समाधि स्थल है, मतलब जो मकबरा है, वो भी कहाँ पर है? वो भी ग्वालियर में ही है। ठीक है, नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? रालामंडल अभ्यारण्य जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है, जो कि कहाँ पर है? इंदौर में है। ठीक है, तो ऐसे आपके हर क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे 2 या 3 एक तरीके से क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, है ना। अगर ये भी पूछ लिया गया कहाँ पर है, तो कहाँ है? इंदौर में है, और ये क्या है? सबसे छोटा अभ्यारण्य है। ठीक है, ग्राम न्यायालय स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय स्थापित करने वाला पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर को मिनी मुंबई कहा जाता है? इंदौर को कहा जाता है। नेक्स्ट है, ग्रेटर गंगऊ परियोजना किस नदी पर स्थित है? केन नदी पर स्थित है। देखिए, मैं जल्दी जल्दी इसलिए करवा रही हूँ जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े, है ना। इसीलिए मैंने इनमें ऑप्शंस नहीं रखे हैं कि मैं 4 ऑप्शन बोलूँगी फिर उनका आंसर दूंगी, क्योंकि अब आप पे इतना टाइम नहीं है, टाइम बहुत लिमिटेड है। तो अभी हमें चाहिए कि हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकें। ठीक है, जितने में मैं आपको ये पूरे ऑप्शन वगैरह करके एक बार पढ़ाऊंगी, उतने में आप 2-3 बार ये वीडियो देख के आप इन चीज़ों को पक्की कर लेंगे, है ना। नेक्स्ट है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? 14 जिलों से गुजरती है, और उन 14 जिलों के आपको नाम याद होने चाहिए। और अगर आपको याद है तो आप कमेंट में बताइए कौन कौन से 14 जिले हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश की जो। ठीक है,
और अगर आपको कोई टॉपिक स्पेशली आपको चाहिए कि मैं पहले उसके क्वेश्चन डिस्कस करूं तो आप कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूंगी पहले उस टॉपिक को कवर कर लूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजुल मस्जिद भोपाल का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था शाहजहां बेगम ने। ठीक है, ताजुल मस्जिद कहाँ पर है? भोपाल में है। इसका निर्माण करवाया था शाहजहां बेगम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा है? ग्वालियर अखबार जो है मध्य प्रदेश में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि मध्य प्रदेश में हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन सा था? तो वो मालवा अखबार था। दोनों क्वेश्चंस में अंतर है, तो आपको ध्यान देना है। मध्य प्रदेश में जो पहला हुआ वो ग्वालियर अखबार था, परंतु अगर पूछा जाए कि हिंदी में कौन सा प्रकाशित हुआ तो वो मालवा अखबार था। ठीक है, नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस किले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है? ग्वालियर के किले को कहा जाता है भारत का जिब्राल्टर। ठीक है, नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी किसे कहा जाता है? मैहर को मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद मध्य प्रदेश में कितने जिले रह गए थे? 45 जिले बचे हुए थे जब विभाजन हुआ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का। ठीक है, नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के विधि पुरुष किसे कहा जाता है? पंडित कुंजीलाल दुबे को मध्य प्रदेश का विधि पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? काली मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में सिंगाजी का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? खंडवा में आयोजित किया जाता है सिंगाजी का मेला। ठीक है, कहाँ पर लगता है? खंडवा में। ये मैं एक सेपरेट वीडियो डालूंगी जिसमें सिर्फ मेले और ये जो भी पर्व उत्सव वगैरह होते हैं वो सब डालूंगी उसमें। नेक्स्ट है, राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? ये ग्वालियर में है, राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, ऐशबाग स्टेडियम मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये भोपाल में है, ऐशबाग स्टेडियम। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1994 में की गई थी। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1994 में। नेक्स्ट है, नगरीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है, जिसने कि नगरीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है और भारत का पहला राज्य बन गया है वो। ठीक है, सबसे पहले दिया। नेक्स्ट है, विश्व विरासत स्थल खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं? छतरपुर में स्थित हैं। खजुराहो के मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, किस धर्म से संबंधित है ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा मंदिर किसने बनवाया था, किन राजाओं ने बनवाए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है खजुराहो के मंदिर। नेक्स्ट है, जोगेश्वरी देवी का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? चंदेरी में लगता है जोगेश्वरी देवी का मेला। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रंगमंच कलाकारों के नाम बताइए। तो जो प्रसिद्ध जो रंगमंच कलाकार है क्या है, ये आ जाता है कि ये किससे संबंधित है। जैसे कोई भी नाम आ गया तो ये किससे संबंधित है, तो आपको उसमें टिक करना पड़ेगा कि ये क्या है, रंगमंच कलाकार है। ठीक है, तो जैसे कि इसमें जो प्रमुख रंगमंच कलाकारों के नाम मैंने लिखे हैं, बंसी कौल, हबीब तनवीर, सत्यदेव दुबे। ठीक है, नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में रंगमंच परंपरा की शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है? ये जाता है कमला देवी चट्टोपाध्याय को। किसको जाता है रंगमंच कला की शुरुआत करने का श्रेय? कमला देवी चट्टोपाध्याय को। नेक्स्ट है, गम्मत नाट्य परंपरा मध्य प्रदेश के किस अंचल में प्रचलित है? गम्मत जो है वह निमाड़ अंचल में प्रचलित है। ठीक है, कहाँ प्रचलित है? निमाड़ अंचल में। नेक्स्ट है, खम्ब स्वांग लोकनाट्य किस आदिवासी समाज द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है कोरकू आदिवासियों के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है खम्ब स्वांग? ये किया जाता है कोरकू आदिवासियों के द्वारा किया जाता है और इसमें पुरुष कलाकार स्त्री के वेश में विभिन्न मुद्राओं में नृत्य करते हैं। ठीक है, तो खम्ब स्वांग लोकनाट्य कोरकू आदिवासी के द्वारा किया जाता है और इसमें पुरुष कलाकार स्त्री के वेश में विभिन्न मुद्राओं में नृत्य करते हैं। नेक्स्ट है, तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका जो वास्तविक नाम था वह था रामतनु पांडे। क्या था? रामतनु पांडे।
तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था ग्वालियर जिले के बेहट ग्राम में और 1506 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? ग्वालियर के बेहट गांव में। और कब हुआ था? 1506 में। नेक्स्ट है, तानसेन ने संगीत की शिक्षा किससे ग्रहण की? तानसेन ने संगीत की आरंभिक शिक्षा स्वामी हरिदास से ली और इसके बाद वह रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में शामिल हुए। ठीक है, तो आरंभिक शिक्षा किससे ली थी? स्वामी हरिदास से। नेक्स्ट है, तानसेन का देहांत कहाँ हुआ था? ये हुआ था आगरा में। ठीक है, देहांत आगरा में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर है? मैंने आपको बताया ग्वालियर में है। और ग्वालियर में एक और क्या है? मोहम्मद गौस का भी मकबरा है। ठीक है, तो तानसेन की इच्छा के अनुसार इनका मकबरा सूफी संत मोहम्मद गौस की ग्वालियर स्थित समाधि के बगल में बनाया गया। बगल बगल में है दोनों का। ठीक है, नेक्स्ट है, सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खान का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था त्रिपुरा में 1881 में। ठीक है, त्रिपुरा में हुआ था 1881 में। इन्होंने सरोद वादन की आरंभिक शिक्षा उस्ताद अली अहमद खान और उस्ताद वजीर से प्राप्त की थी। नेक्स्ट, उस्ताद अलाउद्दीन खान मध्य प्रदेश के किस महाराजा के दरबार में रहे? ये महल से संबंधित है, आपको पता होगा, है ना। अभी ये क्वेश्चन भी आया था पहले। मध्य प्रदेश में महल के महाराजा ब्रजनाथ सिंह के दरबार में रहे और यहीं पर बस गए। अलाउद्दीन समारोह भी कहाँ पे होता है? वहीं तो होता है ना। नेक्स्ट है, उस्ताद अलाउद्दीन खां, ये आ गया क्वेश्चन, उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है? महल में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, संगीतज्ञ कृष्णराव पंडित का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1893 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। कहाँ हुआ था संगीतज्ञ कृष्णराव पंडित का जन्म? 1893 में ग्वालियर में हुआ था। इनके गुरु का नाम था मोहम्मद निसार हुसैन। संगीत की बोलतान श्रेणी में कृष्णराव पंडित को विशेष योग्यता प्राप्त थी। ठीक है, नेक्स्ट है, निर्गुड़िया गायन शैली मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रचलित है? ये निमाड़ और मालवा क्षेत्र में प्रचलित है निर्गुड़िया गायन। ठीक है, निर्गुड़िया गायन। ठीक है, नेक्स्ट है, निर्गुड़िया गायन शैली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? सिंगाजी के द्वारा की गई थी। और कहाँ पर होती है? निमाड़ और मालवा में। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट, भरथरी क्या है? भरथरी नाथ पंथ के लोगों द्वारा गाया जाने वाला गीत है और ये कहाँ पर प्रचलित है? मालवा अंचल में प्रचलित है। ठीक है, किसके द्वारा गाया जाता है? नाथ पंथ के लोगों के द्वारा गाया जाता है और मालवा अंचल में ये प्रचलित है। नेक्स्ट है, बुंदेलखंड के प्रसिद्ध आला गायन में किसकी वीरता का वर्णन है? आला उदल की वीरता का वर्णन है और ये कहाँ होता है? बुंदेलखंड में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, पांडवानी गायन शैली में किसकी कथा का वर्णन किया जाता है? बघेलखंड की पांडवानी गायन शैली में पांडवों की कथा का वर्णन किया जाता है। ठीक है, और इसके जो प्रमुख एक तरीके से कलाकार हैं वो है तीजनबाई और झाड़ूराम देवांगन। इस शैली से संबंधित कलाकार हैं। ठीक है, तो कहाँ पर किया जाता है? बघेलखंड में होता है। और इसमें पांडवानी गायन में क्या होता है? पांडवों की कथा का वर्णन किया जाता है और तीजनबाई और झाड़ूराम देवांगन इस गायन शैली से संबंधित कलाकार हैं। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पर भी कवर हो गए इसमें। नेक्स्ट है, राई नृत्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? राई नृत्य जो है बुंदेलखंड में होता है। ठीक है, और किस किस अवसर पर होता है? विवाह में, पुत्र जन्म आदि के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, और ये जो आयोजन है वो समाज के लिए प्रतिष्ठा का विषय होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कालिदास की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वह हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूत, ऋतुसंहार। ठीक है, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। पूछा जाता है इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था श्योपुर जिले में 1917 में। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म श्योपुर जिले में सन 1917 में हुआ था। और अगर इनकी प्रमुख रचनाओं की बात की जाए तो है चांद का मुंह टेढ़ा है, एक साहित्यिक डायरी, कामायनी, एक पुनर्विचार, है ना। ये इनकी रचनाएं हैं। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं तो आपको इनको थोड़ा सा 2-3 बार आपको पढ़ना पड़ेगा तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। मैं एक अलग से वीडियो डालूंगी ये। ठीक है,
नेक्स्ट, व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई का जन्म कहाँ हुआ था? इनका हुआ था मध्य प्रदेश के इटारसी के पास जमानी नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था हरिशंकर परसाई का जन्म? मध्य प्रदेश के इटारसी के पास जमानी नामक गांव में हुआ था। और अगर इनकी प्रमुख रचनाओं की बात की जाए तो वो हैं बोलती रेखाएं, एक लड़की पांच दीवाने, तट की खोज, ज्वाला और बल, निठल्ले की डायरी। ये व्यंग्यकार थे तो थोड़ी सी इनकी उसी व्यंग हैं इनके, है ना। नेक्स्ट है, खजुराहो में कौन से प्रसिद्ध मंदिर स्थित हैं? मंदिर तो पूछे ही जाते हैं, ये वाला मंदिर कहाँ है, कौन से काल से संबंधित है, कौन से धर्म से संबंधित है, किस राजा ने बनवाया था, किस शहर में है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो खजुराहो के मंदिर तो उसमें स्पेशली मैंने आपको पहले भी बताया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्रमुख मंदिर हैं कंदरिया महादेव का मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, चतुर्भुज मंदिर आदि, ये प्रमुख मंदिर हैं। नेक्स्ट है, जबलपुर को किस और नाम से जाना जाता है? जबलपुर को त्रिपुरी के नाम से भी जाना जाता है और यह कलचुरी वंश की राजधानी रहा। ठीक है, त्रिपुरी जो है उसका प्राचीन नाम है, तो त्रिपुरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत का पहला झंडा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? जबलपुर से प्रारंभ हुआ था भारत का पहला झंडा सत्याग्रह। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी किसे कहा जाता है? जबलपुर को मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी कहा जाता है और इसको एक और क्या कहा जाता है? संगमरमर की नगरी। ठीक है, संगमरमर की नगरी कहा जाता है और संस्कार राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ये भी जबलपुर में ही स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? जबलपुर में पहला जो कृषि विश्वविद्यालय था मध्य प्रदेश का, वो जबलपुर में ही था। नेक्स्ट है, बरहुत में किसके स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए हैं? मध्य प्रदेश के सतना जिले के बरहुत में अशोक के स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए हैं और इसकी जो खोज की थी वो की थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ठीक है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में मैग्नीज नगरी किसे कहा जाता है? बालाघाट जिले के भरवेली में मैग्नीज खदान स्थित है, इसलिए बालाघाट को मैग्नीज नगरी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में तांबा नगरी किसे कहा जाता है? तो बालाघाट में ही जो मलाज खंड है वो भारत की सबसे बड़ी तांबा उत्पादक स्थल है, तो इसीलिए मलाज खंड को तांबा नगरी भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? 1946 में मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय सागर में स्थापित किया गया था, है ना। और इसका 1946 में तो स्थापित किया गया था और 1983 में इसका नाम हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कर दिया गया था, डॉक्टर हरि सिंह गौर के नाम पर, और इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा सन 2008 में प्राप्त हुआ था। ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन है, स्थापित कब हुआ था? 1946 में हुआ था, कहाँ हुआ था? सागर में हुआ था, और 1983 में इसका नाम हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कर दिया गया था। और अगर बात की जाए इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया था, तो ये दिया गया था 2008 में। तो तीनों ईयर्स इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी कहाँ स्थित है? तो ये सागर में स्थित है, जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? नौरादेही अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। और सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है मध्य प्रदेश का? पहले ये क्वेश्चन आ चुका है, बता चुकी हूँ मैं, आप लोग आंसर बताइए कौन सा है। नेक्स्ट है, विदिशा को किन अन्य नामों से भी जाना जाता है? तो विदिशा को मुगल काल में आलमगीरपुर कहा जाता था। 1952 में भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका नाम विदिशा कर दिया था। और प्राचीन काल में अगर बात की जाए तो विदिशा को बेसनगर, भेलसा या महाबलिस्तान कहा जाता था। तो ये सारे विदिशा के ही नाम हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है ये किस शहर के प्राचीन नाम हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, उदयगिरी की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो विदिशा जिले में ही उदयगिरी की गुफाएं स्थित हैं और ये गुफाएं जो हैं वह गुप्तकालीन हैं। ठीक है, गुप्तकालीन हैं। और इन गुफाओं के द्वार पर विष्णु भगवान की वराह अवतार की प्रतिमा है। यहाँ वीरसेन साव का अभिलेख भी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन का दरवाजा नाम से किस किले को जाना जाता है? तो ये बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किले को दक्कन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है। और 1601 में अकबर ने अपनी अंतिम विजय में असीरगढ़ का किला जीता था। ठीक है।
तो किसको जाना जाता है? असीरगढ़ के किले को, दक्कन का दरवाजा। और अकबर ने कब जीता था? 1601 में, और ये अकबर की अंतिम विजय थी। ठीक है। नेक्स्ट है बुनकरों का नगर किसे कहा जाता है? तो ये भी बुरहानपुर को ही कहा जाता है, बुनकरों का नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक लाख उत्पादन किस जिले में किया जाता है? उमरिया जिले में किया जाता है सबसे ज्यादा लाख उत्पादन। ठीक है। नेक्स्ट, भारत की पहली किन्नर विधायक कौन है? भारत की पहली किन्नर विधायक शबनम मौसी हैं, जो मध्य प्रदेश के सोहागपुर विधानसभा क्षेत्र, शहडोल जिला में, वहां से चुनाव जीती हैं। ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स इसमें इंपॉर्टेंट हैं कि कौन है किन्नर विधायक है और सोहागपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीती हैं। नेक्स्ट है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? उमरिया जिले में स्थित है। यह पार्क 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कहाँ पर है बांधवगढ़? उमरिया में है। और ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा जो नेशनल पार्क है वो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो कौन सा है? बांधवगढ़ नेशनल पार्क। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? छिंदवाड़ा जो है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है मध्य प्रदेश का, और इसका जो इसका क्षेत्रफल जो है वह 11,815 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छिंदवाड़ा का नाम छिंदवाड़ा कैसे पड़ा? छिंदवाड़ा का नाम क्यों पड़ा छिंदवाड़ा, ये देख लेते हैं हम। छिंदवाड़ा में छिंद मतलब ताई के पेड़ बहुत संख्या में उपस्थित हैं, इसलिए इसका नाम छिंदवाड़ा पड़ा। किसी समय में यहाँ पर शेरों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, इसलिए पहले इसे सिंधवाड़ा भी कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट है कुंडलपुर जैन तीर्थ स्थान कहाँ पर है? ये दमोह जिले में है, कुंडलपुर जैन तीर्थ स्थान। ठीक है। मध्य प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? दमोह को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। किसी भी शहर को क्या कोई ऐसा नाम दिया गया है वहां उपस्थिति के कारण किसी भी चीज की, किसी तत्व की, है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? ये जो है सबसे छोटा नेशनल पार्क वह डिंडोरी जिले में स्थित है, और ये एक जीवाश्म पार्क है जो मात्र 270 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बस 270 वर्ग किलोमीटर में है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। ठीक है। और ये क्या है? एक जीवाश्म पार्क है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के किस जिले को चूना नगरी के नाम से जाना जाता है? तो कटनी जिले को चूना नगरी या चूना पत्थर के शहर के नाम से जाना जाता है। किसको? कटनी को चूना नगरी या चूना पत्थर के नाम से। नेक्स्ट है मालवा का कश्मीर किसे कहा जाता है? राजगढ़ जिले के चिड़ी खो को मालवा का कश्मीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मालवा का कश्मीर। नेक्स्ट है सम्राट अशोक का मौर्यकालीन अभिलेख मध्य प्रदेश के किस जिले से प्राप्त हुआ है? तो कटनी जिले के रूपनाथ नामक स्थान पर प्राप्त हुआ है ये मौर्यकालीन अभिलेख, और ये पाली भाषा में लिखित सम्राट अशोक का अभिलेख है। ठीक है। पाली भाषा में लिखा गया है, सम्राट अशोक का अभिलेख है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? कटनी जिले के रूपनाथ नामक स्थान से। नेक्स्ट है मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये बैतूल में स्थित है। यहाँ पर जैन धर्म के 56 मंदिर हैं। ठीक है। बैतूल में है मुक्तागिरी, एक जैन तीर्थ स्थान है, और यहाँ पर जैन धर्म के 56 मंदिर हैं। नेक्स्ट है भारत की पहली किन्नर महापौर कौन है? तो भारत की पहली किन्नर महापौर कमला जान, जो कि कटनी से ही निर्वाचित हुई हैं। ठीक है। कमला जान है जो कि कहाँ से निर्वाचित हुई है? कटनी से हुई हैं। तो हमने अप्रॉक्स 135 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक का वीडियो आपको कल डालूंगी। ठीक है। तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए। गुड लक।